आपका एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। तो अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा डरावनी जगहों के बारे में, भूतहा किस्सों के बारे में। वहीं आज फिर से एक बार लेकर आई हूं मैं आपके सामने बहुत ही डरावनी जगह। जी हाँ, ऐसी डरावनी जगह जो ग्वालियर में है और आप कभी जाएं तो वहां होकर जरूर आएं। कहते हैं कि इंसानों के आने के बाद वो ग्वालियर का किला, वहां से आत्माएं भाग गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, कहते हैं कि 2100 साल पुराना ये किला, यहाँ पर रात के समय पर आत्माएं महफिल जमाती थी, घूंघरों की आवाज आती थी और नाचने की आवाजें आती थी। कहते हैं शिवपुरी, ग्वालियर के शिवपुरी का ये किला अब बहुत ज्यादा फेमस था और यहाँ पर रात के समय पर ना तो पक्षी ना तो इंसान, वहीं पर आसपास इसके कोई नहीं रहता था और अगर कोई कोशिश भी करता तो वहां से वापस नहीं आता और रात रात भर वहां से गाने बजाने की ऐसा लगता था जैसे महफिल जमी हो। लेकिन इंसानों ने जब वहां पे बसेरा किया तो आत्माएं भाग गई। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर शिवपुरी के किले में ऐसा क्या हुआ जो आत्माएं भाग गई। देखिए, भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें भूता माना जाता है, यानी ये ऐसे स्थान हैं जहां जाने के बाद आपको रूहानी ताकतों या असामान्य सी स्थिति का एहसास होता है। कभी ऐसी ही एक जगह थी शिवपुरी स्थित पोहरी का किला। कभी अपने खौफ से लोगों में दहशत फैला देने वाला वो किला आज खंडर बन चुका है। कभी रात में घुंघरू सहित कई तरह की आवाज के आने से लोग इस ओर आने का साहस तक नहीं कर पाते थे, लेकिन इसके आसपास लगातार लोगों के धीरे धीरे बसने से किले के आने वाली आवाजें तो बंद हुई, साथ ही साथ लोग भी यहाँ आने लगे। कभी डर का पर्याय रहे पोहरी दुर्ग में अब तो लगता है मानो भूतों का नामो निशान तक नहीं रहा। ऐसे में कई लोग तो ये भी कहते हैं और उनका मानना है कि शायद इंसानों के डर के चलते ही भूत यहाँ से डर कर भाग गए। तभी तो कुछ सालों पहले जहाँ लोग दिन के समय तक में नहीं जाया करते थे, वहाँ अब शाम को भी चले जाते हैं। दरअसल सिंधिया रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी के पास पोहरी कस्बा और वहाँ पर बना सदियों पुराना ऐतिहासिक दुर्ग, जिसमें पहले रात के समय जाना तो दूर की बात, दिन में भी जाने से लोग डरते थे। ये रहस्यमयी किला है। ये डर इसलिए पनपा क्योंकि कहा जाता है कि इस दुर्ग में रात के समय भूतों की महफिल सजती जो दुर्ग में छिपे खजाने की रक्षा करते थे। कई बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर घुंघरूओं की आवाज के साथ नृत्य की ताल और मृदंग की थाप सुनी है। इसी वजह से इस दुर्ग ने तो कोई सरकारी दफ्तर खुल पाया और ना ही स्कूल। बता दे पोहरी का दुर्ग नक्काशी का सुंदर नमूना है और इसे 2100 वर्ष पुराना बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भूतों के इसमें कब्जा जमाने के कारण ये खंडर बदल गया। पहले तो स्थिति ये हो गई थी कि यदि कोई टूरिस्ट इसे देखने चाहे तो स्थानीय निवासी उसके साथ सहयोग नहीं करते, फिर भी कुछ हिम्मत करके अंदर आ जाते तो सुनसान माहौल देखकर यहाँ रुकते नहीं। ऐसी मान्यता है कि शाम ढलते ही आत्माओं का इस किले पर कब्जा हो जाता है और दिवंगत खंडेराव के सभा शुरू हो जाती है। खंडेराव सभा के साथ नर्तकों के नृत्य का आनंद लेते हैं, जिससे घुंघरूओं की आवाज आती है। वहीं कई वर्षों पहले दुर्ग में एक स्कूल खोला गया था, लेकिन कहा जाता है कि एक छात्र की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया। दुर्ग में बुरी आत्माओं और भूतों के चलते यहाँ पर कोई सरकारी दफ्तर ना खोला गया, जबकि प्रदेश के कई शहरों में बने दुर्गों में सरकारी दफ्तर से लेकर कॉलेज व स्कूल तक खुले। इस स्कूल की खास कक्षा में क्लास के दौरान ही एक कटा हुआ हाथ अचानक आले में आकर पूरी तरह से फैल जाता है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि वरन इसी स्कूल में पढ़े छात्र का कहना है, जो आज करीब 90 वर्ष के हो चुके हैं। कहा जाता है कि इस पुराने दुर्ग का जीर्णोद्वार मराठा वीर खांडेराव ने करवाया था। उसके बाद वो इस किले पर रही। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई दूसरा आदमी या परिवार स्थायी तौर पर टिक नहीं पाया। रात में यहाँ से घुंघरूओं की आवाज आती है। यहाँ कई लोगों ने आत्माएं घूमते देखी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ खजाना छिपा हुआ है। यहाँ के लोगों के अनुसार पूर्व में कई लोगों ने यहाँ खजाने को चुराने के मकसद से किले में सेंध मारी भी की।
परंतु इसके बाद या तो वो रहे नहीं या उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर भूत दुर्ग के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भूत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खजाना है और खजाने की रक्षा करते हुए भूत रोज रात को अपनी महफिलें जमाते हैं। लोगों के अनुसार कुछ समय पहले यहाँ दिल्ली से भी एक कंपनी आई थी, लेकिन वो भी कुछ खुदाई करने के बाद बिना कारण वापस चली गई। कुछ खुदाई करने के बाद बिना कारण वापस चलने का क्या था ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि भले ही भूत अब डराते ना हो, लेकिन वो आज भी यहाँ के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। इनके अनुसार इसी कारण तो आज तक यहाँ कोई भी खुदाई नहीं कर पाया और जिसने भी इसकी कोशिश की उसके साथ बुरा ही हुआ। क्षेत्रवासियों के अनुसार इस किले में कुछ वर्ष पूर्व होली के दौरान एक धोबी परिवार ने यहाँ की बावड़ी में कपड़े धोए। इसके बाद इन धुले कपड़ों को एक बाल्टी में रखकर उनकी बच्ची सुखाने के लिए कहीं और ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक शख्स किले की दीवारों पर घोड़े की तरह दौड़ते हुए आ रहा था। उसके पास आते ही घोड़े ने बाल्टी में ऐसी लात मारी कि बाल्टी कई फिर दूर जाकर गिरी और सारे कपड़े फिर गंदे हो गए। लेकिन इस घोड़े और शख्स को बच्ची के ठीक पीछे आ रहे परिवार ने नहीं देखा। बाल्टी को उड़कर दूर गिरते देखा। परिवार वालों ने बच्ची से इसका कारण पूछा तो उसने सारा वाक्य सुनाया। पहले तो परिवार को शक हुआ, परंतु जब उन्होंने गिरी बाल्टी को दूसरी तरफ दूर देखा, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी बेटी बच्ची कपड़ों से भरी बाल्टी को इतनी दूर तो नहीं फेंक सकती। साथ ही बाल्टी जिसे काफी ऊंचाई तक जाते हुए उन्होंने देखा था, उस घटना से सहम गए थे और फिर कभी परिवार बावड़ी में कपड़े धोने नहीं आया। जी हाँ, कहते हैं कि सरकार ने शिवपुरी किले में बनाया स्कूल तो स्कूल बंद हो गया। वही कहते हैं फिर धीरे धीरे वहां पर आसपास गांव बसने लगा और ये आत्माओं का ये धीरे धीरे करके रात को गाने बजवाने का एक किस्सा बंद हो गया। लोगों को तो कहना है कि आत्माओं ने भूतगढ़ छोड़ दिया, क्योंकि पुराने जमाने में जितने भी किले थे वहां पर आत्माएं अपना वास करने लगती थी। वहीं जब आत्माओं ने देखा कि यहाँ पर तो इंसान आने जाने लगे हैं, वहीं आत्माएं छोड़कर चली गई। वहीं पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हो जो आपस में टकराती हो, तो ऐसा लगता हो जैसे घुंघरू बज रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें, अब आसपास बहुत से घर और साथ ही साथ सरकार ने बहुत काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, कहा जाता है कि शिवपुरी का किला सबसे डरावना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां पर ऐसी अनहोनी घटनाएं होना बंद हो गई। लेकिन बातों में क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता। क्या आत्माएं सच में इंसानों के डर से भाग सकती है, कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।